Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to my new YouTube video. I am Shanza Khanam and today it's a video part 2 of lipoprotein. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिकली कि लिपोप्रोटीन्स होते क्या हैं। उसके बाद फर्दर हमने पढ़ा कि लिपोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, और उसमें हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली लिपोप्रोटीन का ही काम है हमारी बॉडी के अंदर। दैन हमने देखा कि हमारे पास बेसिकली दो मेन टाइप्स होती हैं लिपोप्रोटीन की, जिनका फंक्शन हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट करना होता है। वो दो टाइप्स हमने डिस्कस की, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसका फंक्शन सारा हमने देखा। आज की वीडियो में हम जो कि लिपोप्रोटीन वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, कि लिपोप्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्या है और कितने टाइप की क्लासिफिकेशन है। आज हम बात करेंगे कि लिपोप्रोटीन की क्लासिफिकेशन जो है वो किस चीज़ पर बेस करती है और कितने टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट लिपोप्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन 3 बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कि उनकी डेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की गया है कि लिपोप्रोटीन की कितनी टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक मोबिलिटी, इसमें भी लिपोप्रोटीन की फर्दर टाइप्स डिस्कस की जाएंगी। और लिपोप्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एपोप्रोटीन कंटेंट। सबसे पहले हम ये 3 चीज़ें जो हैं जिनकी बेसिस पर हम लिपोप्रोटीन की क्लासिफिकेशन को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन देंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन डेंसिटी, कि बेसिकली लिपोप्रोटीन की डेंसिटी पे अगर हम बेस करें तो लिपोप्रोटीन को कितनी टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो सिंपली 5 टाइप्स जो हैं वो लिपोप्रोटीन की हमें नज़र आएंगी जब हम उसको डेंसिटी की बेस पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास काइलोमाइक्रोन, सेकंड है हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, द थर्ड वन इज़ इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, fourth one is low density lipoprotein, and the fifth and the last important type of lipoprotein is high density lipoprotein. तो ये वो 5 टाइप्स हैं हमारे पास लिपोप्रोटीन की जो क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो चलें जी, हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सेकंड बात करेंगे। अब अगर आप देखें हमारे पास ये सिंपली हमारे पास टाइप्स हैं लिपोप्रोटीन की, सिर्फ सिंपली मैंने बताई हैं। उसके बाद हम फर्दर इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले देखें, पहले मैं आपको बताती हूँ कि लिपोप्रोटीन्स बेसिकली होते क्या हैं। तो लिपोप्रोटीन्स एक कम्प्लेक्स पार्टिकल हैं जो किस चीज़ पे कंजिस्ट करते हैं, कंजिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ कोलेस्टेरॉल ईस्टर एंड ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल, जिसको हम सिंपली TAG भी कहते हैं, दैट आर नॉन पोलर इन नेचर। अब कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और TAG जो है ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब क्या करना है, हमने लिपोप्रोटीन को बनाना है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन पोलर, हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लवर। अब हमें वाटर लवर बनाने के लिए क्या करना होगा, द सेंट्रल कोर इज सराउंडेड बाय एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो जो सेंट्रल कोर है हमारे पास, जो कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हो सकता है या फिर TAG है, उसको क्या करेंगे, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। अब वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एपोलिपोप्रोटीन्स, फ्री कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स विद द पोलर ग्रुप फेसिंग द एक्वस मीडियम, जिनका पोलर ग्रुप जो है वो मीडियम के साथ जो है उसको फेस करेगा। ठीक हो गया। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो वो लिपोप्रोटीन्स जिनके अंदर हायर फैट होता है और प्रोटीन कम होता है वो लार्जर होते हैं और वो लेस डेंस होते हैं। देखें, उसमें फैट ज़्यादा है लेकिन प्रोटीन कम है, इसीलिए क्या है कि उनका साइज़ तो बड़ा है लेकिन उनकी डेंसिटी कम है। ये अलाउ करती है लिपोप्रोटीन को कि वो डिफरेंट साइज़ के होते हुए जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने के बाद जो है हम इलेक्ट्रोफोरोसिस के थ्रू जो है या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, हम उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी डेंसिटी और उनका साइज़ क्या है। ठीक है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो लिपोप्रोटीन्स जिनके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, मतलब वो डेंस जो है ज़्यादा होंगी, ज़्यादा भारी होंगी, वो नीचे सेडिमेंट कर जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका डेंसिटी ज़्यादा है।
जबकि वो लिपोप्रोटीन्स जिसके अंदर लिपिड कंसंट्रेशन या फैट, जिसको आप कहें कि फैट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, उनकी लो डेंसिटी होगी और वो क्या करते हैं कि सेडिमेंट पे नहीं बैठते और वो डेंसिटी लो होने की वजह से सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करते हैं, तैरना शुरू कर जाते हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें लिपिड टू प्रोटीन रेशो क्या है। क्लियर हो गया। चलिए जब हम बात करते हैं कि हमने जो बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होती है, इनकी रेंज की अगर हम बात करें तो 1.063 टू 1.121 ग्राम पर ml जो है इनका रेंज होती है। और साइज़ की अगर हम बात करें कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का साइज़ कितना होता है, तो इनका साइज़ 5 to 12 नैनोमीटर के बिटवीन होता है। और ये किसकी बात की है, मैंने ये बात की एक हेल्दी पर्सन के अंदर, ठीक है। अगर एक हेल्दी पर्सन की, एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो अभी जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसकी अगर हम कंपोजिशन चेक करें तो ये इसमें क्या होगा, 33% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगी, जबकि फॉस्फोलिपिड की इसमें सिर्फ 29% होगी, ठीक है। और इसमें जो ट्राई ग्लाइसराइड होता है, जिसको आप सिंपली कह रहे हैं ट्राई ग्लाइसराइड, वो हमारे पास कितनी परसेंट होगी, तो वो हमारे पास यहाँ पर 8% होगी, ठीक है। ये कुछ मिसिंग वर्ड्स हैं, वो मेरे लास्ट में मैं राइट किया हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की ये कंपोजिशन होती है, जिसमें आपको प्रोटीन नज़र आ रही है, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड। फिर बात करते हैं कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का रोल क्या है। तो ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन चलिए फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि इसका काम होता है कि इसने फैट मॉलिक्यूल्स जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, उनसे क्या करना है कि उससे जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल थी उसको लेना है, वापस लेना है और लेकर जाके लीवर को जाके देना है और कहना है इसको तोड़ दो, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा है, वो वेस्ट है। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम सिंपली कहते हैं कि इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल का नेम भी देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने याद रखनी है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाई कंसनट्रेशन अगर होगी इस लिपोप्रोटीन की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल जो है वो हेल्दी रहेंगी, ठीक है। और आर्थीरोस्क्लेरोसिस जो है, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसको मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप आज की वीडियो में मैं इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में इस फर्स्ट वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं कि हमने लिपोप्रोटीन के इंट्रोडक्शन में आर्थीरोस्क्लेरोसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में सब कुछ क्या डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल का नेम भी देते हैं। ओके जी, सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की अगर हम डेंसिटी देखते हैं तो ये 1.019 से लेकर 1.063 ग्राम पर ml के बिटवीन जो है इसकी डेंसिटी होती है। और इसकी डायमीटर की अगर हम बात करते हैं, उसकी रेंज देखें तो 18 से 25 नैनोमीटर के बिटवीन जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का आपको डायमीटर नज़र आता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर अगर हम कंसंट्रेशन देखते हैं तो 25% उसके अंदर प्रोटीन नज़र आता है और 33% ट्राइग्लिसराइड आपको नज़र आएगा। थर्ड टाइप की बात करते हैं तो वो है हमारे पास इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो बिकॉज इसकी डेंसिटी रेंज जो है वो 1.006 से लेके 1.019 ग्राम पर ml के बिटवीन होती है, सो इसका डायमीटर जो होगा वो 25 से लेके 50 नैनोमीटर के बिटवीन आपको नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम अडल्ट की बात कर लेते हैं कि हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन यानी कि ये किस चीज़ पे कंपोज करती है, 31% इसमें ट्राइग्लिसराइड होगा, 22% इसमें फॉस्फोलिपिड होगा, आपको इसमें सिंपली नज़र आएगा। क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के बारे में, तो वो है हमारे पास वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर इसकी हम सिंपली डेंसिटी देखते हैं बेटा, तो 0.950 से लेकर 1.006 ग्राम पर ml के बिटवीन आपको वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की डेंसिटी नज़र आएगी। सो इट्स मीन कि अगर आप इसका डायमीटर एस्टिमेट करते हैं तो वो होगा आपके पास 30 से 80 नैनोमीटर। इट्स मीन कि इसका डायमीटर एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन से ज़्यादा है। एक हेल्दी पर्सन के अंदर, एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर अगर हम इसकी कंसंट्रेशन देखते हैं तो हमारे पास 50% ट्राइग्लिसराइड होगा, 18% इसमें फॉस्फोलिपिड होगा और सिर्फ 10% इसमें प्रोटीन आपको नज़र आएगा। क्लियर हो गया। देन लास्ट टाइप है हमारे पास काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन की जो डेंसिटी होती है वो 0.95 ग्राम पर ml से भी कम आपको नज़र आएगी। इट्स मीन इसका डायमीटर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, वो 100 से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन होता है। और एक हेल्दी पर्सन के अंदर इसकी कंपोजिशन देखें तो 84% ट्राइग्लिसराइड, 7% फॉस्फोलिपिड और 24% इसके अंदर आपको प्रोटीन नज़र आएगी। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ
डेंसिटी। सेकंड हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन बाय इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिपोप्रोटीन की टाइप्स क्या हैं, तो वो कितनी हैं, तो वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई करते हैं तो इसमें हमारे पास जो टाइप्स आती हैं वो है अल्फ़ा लिपोप्रोटीन, बीटा, प्री बीटा, ब्रॉड बीटा लिपोप्रोटीन्स। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। अब ये जो लिपोप्रोटीन होती हैं जिसमें मिनिमम प्रोटीन कंटेंट होगा, आपको पता है जिसमें मिनिमम प्रोटीन होगी इसका मतलब है उसका वेट कम है, वो ज़्यादा डेंस नहीं होगी, तो वो फास्टर मूव करेगी। जबकि वो लिपोप्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन हायर अमाउंट में नज़र आएगी उसकी मूवमेंट जो होगी वो स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू उस दूसरी टाइप के। सो जो मूवमेंट है लिपोप्रोटीन की, इट इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एपोप्रोटीन। अब जो मूवमेंट होती है लिपोप्रोटीन की ये डिपेंड करती है कि एपोप्रोटीन की नेचर बेसिकली क्या है, एसोसिएटेड विद द लिपोप्रोटीन। वो एपोप्रोटीन जो कि इस लिपोप्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि उस लिपोप्रोटीन की मूवमेंट क्या होगी। सो अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि जो अल्फा लिपोप्रोटीन है बेटा, अल्फा लिपोप्रोटीन, इसके बाद प्रोटीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, और हम सिंपली कहते हैं कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको हम अल्फा लिपोप्रोटीन का ही नेम देते हैं। इसमें कि हम क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं तो ये होते एक जैसे हैं, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। जैसे कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उसी को हम प्री बीटा लिपोप्रोटीन का नेम देते हैं। उसके बाद जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमने पीछे पढ़ा था उसी को ही बीटा लिपोप्रोटीन कहा जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमने इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन पढ़ी है उसी का सेकंड नेम ब्रॉड बीटा लिपोप्रोटीन है। तो ये आपको याद करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा क्योंकि नाम ही सिर्फ डिफरेंट है, सारी डिटेल जो है वो सेम एज इट होती है। देन बात करते हैं थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन की टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन बाय एपोलिपोप्रोटीन कंटेंट। सो लिपोप्रोटीन जो है उनको क्लासिफाई किया गया है थर्ड टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एपोलिपोप्रोटीन कंटेंट। तो बेटा इसको कहा जाता है कि इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ लिपोप्रोटीन। इसको लिपोप्रोटीन का ब्रेन कहा जाता है, लिपोप्रोटीन सिस्टम का। एपोलिपोप्रोटीन्स क्या करते हैं कि वो बहुत सारे प्रोसेसेस जो होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं जो कि रीमॉडलिंग और अपटेक के होते हैं। अगर देखें कि लिपोप्रोटीन क्या करता है तो एपोलिपोप्रोटीन बाइंड करेगा लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स की सरफेस के साथ विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एपोलिपोप्रोटीन जो है वो ऐसे ही जाके लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स से बाइंड कर जाए। इट्स मीन कि बाइंड करने के लिए भी कोई चीज़ स्पेसिफिक प्रेजेंट होगी। तो येस देयर आर स्पेसिफिक एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं। अब वो स्पेसिफिक एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो उन कम्प्लेक्सेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे और वो बाइंड करते हैं बेसिकली, ठीक है, और बाइंड ऑन द सेल मॉलिक्यूल द लिपोप्रोटीन्स आर डायरेक्टेड टू द मेटाबॉलिक साइट। और लिपोप्रोटीन क्या करते हैं कि उन जो है वो रिसेप्टर्स के साथ स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं और बाइंड करने के रिजल्ट पे जो है वो अपना स्पेसिफिक जो मेटाबॉलिक साइट है वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं। देन बात करते हैं तो एपोलिपोप्रोटीन को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एपोलिपोप्रोटीन कंटेंट इनटू A, B, C एंड E टाइप। तो ये 4 टाइप्स हैं इस थर्ड क्लासिफिकेशन में। अब सिंपली क्या है, जो हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन थी उसी को कहा जाता है कि वो A टाइप है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का ही नेम B टाइप है। काइलोमाइक्रोन को हम कहते हैं एपो B48 या फिर सिंपली B कह सकते हैं। और E के अंदर ऑल जो E टाइप है उसके अंदर ये सारी टाइप्स आ जाती हैं। और जो C है उसके अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रोन जो है इसके अंदर आप इस टाइप में इंक्लूड करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसके अंदर हमने बात किया है क्लासिफिकेशन के बारे में कि लिपोप्रोटीन को हम 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसकी 3 बेसिस होती हैं क्लासिफिकेशन की और उसके अकॉर्डिंग हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। If there's any question regarding this topic or regarding any topic of my YouTube channel, you may ask freely without any hesitation in the comment box. I will definitely like to reply your question. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।